खबर तफसील से। पुलवामा के काकपुरा रेलवे स्टेशन पर मिलिटेंटों के हमले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक जवान शहीद हो गया है। इस हमले में एक जवान जख्मी भी हुआ है। पुलिस के मुताबिक दोनों जख्मी जवानों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक जवान जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि मिलिटेंटों ने आरपीएफ जवानों पर उस वक्त हमला किया जब वो काकपुरा रेलवे स्टेशन के बाहर एक टी स्टॉल पर मौजूद थे। शहीद जवान की शिनाख्त सुरेंद्र सिंह के बतौर हुई है, जबकि देवराज जख्मी हैं। उधर बानीपुर में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मकामी मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक 14 आरआर और सीआरपीएफ की 3rd बटालियन ने लावेपुरा बानीपुरा के बागात में मुहासरे के दौरान आमिर तारिक खान नामी मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि आमिर हाल ही में मिलिटेंट सफों में शामिल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। उधर जैश मिलिटेंट आशिक अहमद नींगरू को नामजद दहशतगर्द करार दिया गया है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए आशिक अहमद नींगरू को नामजद दहशतगर्दों में शामिल किया है। आशिक अहमद पर पुलिस एहलकार, आम शहरियों की हलाकत समेत हथियारों की सप्लाई और दिगर तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जामात हैं। आगे बढ़ेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज दिल्ली में कांग्रेस की कारगुजार सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती और सोनिया गांधी की मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली। कई मानों में इस मीटिंग को काफी अहम करार दिया जा रहा है। मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने इसे खैर सगाली मुलाकात करार दिया। कुपवाड़ा जिले के करना और कलमुना क्रापुरा में 2 अलग अलग सड़क हादसा पेश आए हैं, जिसमें 2 अफराद हलाक हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक करना कुपवाड़ा शाहरा पर साधना टॉप के मकाम पर महकमे सेहत की एक एम्बुलेंस गाड़ी हादसे की शिकार हुई। गाड़ी का ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया। वहीं एक और हादसे में कलमुना क्रापुरा में एक स्कूल बस हादसे की शिकार हुई है। इस गाड़ी का कंडक्टर मौके पर हलाक हो गया। महकमे जल शक्ति से वाबस्ता यौमिया उजरत पर काम करने वालों को आज जम्मू में हिफाजती तहवील में लिया गया। यौमिया उजरत पर काम करने वालों ने अपनी खदमात को बाकायदा बनाने समेत दिगर मुतालबात के हल के लिए दबाव डालने के लिए एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि खदमात देने के बावजूद उन्हें मामूली रकम अदा की जा रही है और इन्होंने वेज बोर्ड के फौरी निफाज का भी मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने राजभवन की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन में से कुछ को उनके लीडरों समेत हिफाजती तहवील में लिया। हमारे बच्चे भूखे हैं, हमें मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए, रेगुलर पॉलिसी दी जाए। अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है, 8 बजे से पहले हमारा एक आर्डर निकालो, हमें बाहर निकाल दीजिए। हम चुपके से अपने घर चले जाएंगे। जो हमारा बकाया है, जितने साल हुए हैं, जिसको लगे हुए, हमारा पैसा दीजिए। हम चुपके से अपने घर चले जाएंगे। हमें रोडों पे आने की जरूरत नहीं है। हम गवर्नमेंट का आप फ्री में काम नहीं करेंगे। आगे गर्मी बढ़ रही है, हमारे धरने प्रदर्शन ऐसे ही चलेंगे। वहीं सोपुर कस्बे में रोटी बनाने वाले यूनिट को इंतजामिया ने सील कर दिया है। कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों को पैरों से आटा गूंदते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो कल शाम को मंजर-ए-आम पर आई थी। कुछ लोगों ने कुछ गैर मकामी बाशिंदों को रोटी बनाने वाले यूनिट में काम करते हुए देखा था। ये लोग पैरों से आटा गूंद रहे थे। तहसीलदार सोपुर की क़यादत में एक टीम रोटी बनाने वाली यूनिट को पहुंची। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसी वक्त कागज से लेकर इन आदमियों को अरेस्ट किया और इस गोदाम को सीज किया जहां ये तैयार कर रहे थे। और आज हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर को भी लाया। फूड सेफ्टी ऑफिसर साहब ने सैंपल्स उठाए और वो केमिकल एनालिसिस के लिए भेजेंगे। और वहीं सुपुर में एक वीडियो वायरल होने के बाद फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। गैर सेहतबख्श माहौल में बेकरी आइटम और मिठाइयां वगैरह बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। इस सिलसिले में श्रीनगर में 4 ऐसे यूनिट सील किए गए। ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर हिलाल अहमद ने बताया है कि इस तरह की कार्रवाइयां पहले से की जा रही हैं। ईद के मद्देनजर ऐसे इकदाम में सूरत लाई गई है।
सोपोर में ये वाक़ा हुआ जहाँ पर एक जो बाहर का बंदा वो नीडिंग कर रहा था डाउ को, एक मैं कहूँगा बदकिस्मती का एक वाक़ा है। हमारे जो फूड सेफ्टी ऑफिसर या जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, वो उसी टाइम वहाँ पर गए। इस वक्त भी वो वहाँ पर है। उन्होंने जहाँ जितना भी वो माल वहाँ तैयार था उसको उन्होंने सीज कर दिया एंड दैट विल बी नाउ प्रॉपरली डिस्ट्रॉयड। ये हुई डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात। जहाँ पर भी हमें, मैं अगर पूरी वैली की बात करूं, जहाँ पर भी हमें लगेगा कि ये जो इस किस्म का कोई भी कारखाना है जो इंसेंट्री कंडीशन में चल रहा है, उसके खिलाफ हमने पहले भी कार्रवाई की है, मगर अब हम सख्ती इन लोगों के साथ करेंगे। पुलवामा के जिंदवानी इलाके में जायदुल मियाद जूस भारी मिकदार में जब्त करके जाया कर दिया गया। इन्फोर्समेंट विंग ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने महकमे उमूर सार्फिन और फूड सेफ्टी के अलावा नाप तोल महकमे के अहदेदारों के हमरा जिंदवाल में छापा मारा। भारी मिकदार में एक्सपायर्ड जूस और मसाला पाया गया। इलाके में 5 दुकानों को सील कर दिया गया। स्क्वाड ने लासीपुरा पुलवामा में एक हलवाई की दुकान पर भी छापा मारा। वहां रखे आटे में चूहे पाए गए। हलवाई की दुकान को भी सील कर दिया गया। इस कार्रवाई की लोगों ने काफी सताइश की है। दुकानों को वहां सर्व मोहर कर दिया। उसके बाद जो भी वहां पर जूस और दूसरे चीज एक्सपायर थे वो खुद दुकानदारों ने वहां पर डिस्ट्रॉय किए, तो वो दुकान इस वक्त सील है। क्या कार्रवाई होगी आइंदा इनकी? आइंदा पहले उनके दुकान सील किए गए हैं, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर साहब वो कंज्यूमर कोर्ट के चेयरमैन भी हैं, तो कल वो इसके बारे में क्या फैसला लेंगे वो तो उसी के हाथ में है। कश्मीर में इस साल रिकॉर्ड तादाद में सयाह आ रहे हैं। सयाह और सयाह से जुड़े अफराद दोनों खुश हैं, लेकिन इस बम्पर सीजन के साथ ही ओवर चार्जिंग और धोखाधड़ी की शिकायतें भी आ रही हैं। सयाहत से वाबस्ता लोगों का कहना है कि गठजोड़ का अमल बढ़ गया है, जो कश्मीरी मेहमान नवाजी की शबी को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। मुल्क के बेशतर हिस्सों में दर्जे हरारत में इजाफे के साथ ही सयाह कश्मीर की झीलों, बागात और वादियों का रुख कर रहे हैं। सयाहों की आमद से उन लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई है जो कोविड की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन ये बम्पर सीजन अपने साथ कुछ परेशानियां भी लेकर आता है। सयाहों ने टूरिज्म से वाबस्ता चंद अफराद के खिलाफ ओवर चार्जिंग और धोखाधड़ी की शिकायत की है। इनका कहना है कि ड्राइवरों, शिकारा वालों और दीगर के दरमियान मुकम्मल गठजोड़ है जो कमीशन पर काम करते हैं और कई सयाहों को लूट रहे हैं। अभी यहाँ पे भी हमने उस घाट पे अगर बुक करते तो उन्होंने 2200 रुपये एक शिकारा का बोला, जो कि बहुत ज़्यादा है, और हम दूर चल के आए तो यहाँ पे कमीशन नहीं लगा, उनको पता ही नहीं कि ड्राइवर कौन है, तो यहाँ पे हमको 650 में शिकारा बुक हुआ। तो ये सब सरचार्ज की बहुत दिक्कत है। और हाउस बोट्स का और होटल का भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि पहले जब रश नहीं था तो हमने बुकिंग करी तो हो गया, और यहाँ पे आके अचानक वो बोलते हैं कि नहीं हमने किसी और को दे दिया, या तुमने जिस कंपनी के थ्रू बुक करा था उससे हमने टाई अप तोड़ दिया। कुछ हमारे पास शिकायत आई थी, हमने उसका पूरा कॉग्निजेंस लिया और जब ये हमें लगा कि ये सही है तो हमने इमीडिएटली एक्शन लिया। आपने खुद सुना होगा कि एक केस में FIR भी हुआ है। कुछ हाउस बोट्स उसमें 1-2 जो है इन्वॉल्व थी, जिनके खिलाफ हमने ब्लैक लिस्टिंग का भी ऑर्डर निकाला है एंड देन इवन रिकवरी हैज़ ऑल्सो बीन डन। बेशतर ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि वादी में वाक़ होटल्स ओवर चार्जिंग और धोखाधड़ी का सबसे बड़ा जरिया है और शिकायत के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि ऑनलाइन टूरिज्म पोर्टल्स की भी शिकायत है। यहाँ से मैं इन होटल वालों को बाकायदा मेल सेंड करता हूँ कि मुझे आप इस साल की सीजन रेट दीजिएगा। जब हमने पैकेज उठाए और बुकिंग उन होटल्स में की, अब मुझे ये मालूम नहीं यहाँ पे क्या सिनेरियो था। तो जब मैंने फॉर एग्जांपल होटल A को फ़ोन किया कि जनाब मुझे आपके यहाँ रूम चाहिए, उसने बोला ठीक है मिलेगा। तो रेट क्या है, उन्होंने बोला जो उसने मेरे को 2500 दिया था उसने बोला 5000। तो जब मैंने ये ऑलरेडी कोट किया, गेस्ट से एडवांस भी लिया, अब मैं उसको कैसे वापस करूँ? तो इस तरह से मेरे को भी 3 मरतबा अभी तक अपने जेब से वो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा। जम्मू कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर शौकत चौधरी ने तस्लीम किया कि कुछ होटल मालिकान ओवर चार्जिंग और धोखाधड़ी में मुलविस हैं और इन्होंने महकमे सयाहत से कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। कंप्लेंट आती है, हम उसको बुलाते हैं अपने मेंबर को कि भी ऐसा है, वो अपने एक्सक्यूज देते हैं, लेकिन जो पावर है वो डिपार्टमेंट के पास है।
तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट वो पावर को यूज़ करना चाहिए। कुछ होटलियर्स को हमने ऑलरेडी जो है वो नोटिस इशू की है और आने वाले दिनों में है हमारी टीमें जो है वो बिल्कुल रैंडमली चेक करेंगी। कुछ हमने उनको ये भी डायरेक्शन दी है कि जो ऑनलाइन इनकी रेट्स हैं वो कोलैबोरेट करनी चाहिए जो जेन्युइन रेट्स है उसके साथ। अगर हमें लगा कि कहीं कोई जो है ओवर चार्जिंग है या अनजेन्युइन तरीके पे जो है कोई चार्जिंग हो रही है, डेफिनेटली डिपार्टमेंट विल टेक एक्शन। हालांकि महकमे सयाहत की जानिब से कार्रवाइयां करने की बात की जा रही है, लेकिन होटल मालिकान के मामले में ये महज ज़बानी जमा खर्च लगता है। माहिरीन के मुताबिक ये मामले का हल नहीं है। ये तो कोई जायज़ नहीं है ना कि 40,000 50,000 रुपया कमरे, वो क्यों हो रहा है? वो सप्लाई एंड डिमांड होता है, लेकिन क्यों वजह यह है कि हमारे पास कमी है। हमारे पास जो हाई एंड होटल्स हैं उनकी कमी है। अब गवर्नमेंट वेट कर रही है कि बाहर, वो कह रहे हैं कि हम बाहर वालों को लाएंगे और उनको ला के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको हम यहाँ पे ला के देंगे ज़मीन वगैरह लीज पे। तो हमारा मोदी साहब के साथ भी यही था कि अगर आप बाहर वालों को कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं करते, जो लोकल हमारे प्लेयर हैं वहाँ पे, टूरिज़्म हर सेक्टर में अपने अपने हैं, तो आप उनको मौका दीजिए ना कि जहाँ जहाँ हमें कमी नज़र आ रही है इन द ट्रांसपोर्ट, इन द होटल, इन द अदर थिंग्स, वो चीज़ें आपको बढ़ानी है। महकमे सयाहत की तरफ से फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक वादी कश्मीर में मार्च में 1,80,000 सयाह आए और रवा माह इसमें मजीद इजाफा दिख रहा है। सयाहों की आमद खुश आइंद है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कश्मीर अच्छे तरीकों के साथ उनकी मेजबानी के लिए तैयार है। एक आदाद शुमार के मुताबिक वादी कश्मीर में सयाहों के लिए 27,000 बेड्स दस्तयाब हैं, लेकिन आला दर्जे के होटल बहुत कम हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से